जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी फैमिली है उनकी सभी ख्वाहिशें पूरी हों, वो जो भी चाहें उन्हें सब कुछ मिले, उनका प्यार मिले, उनका परिवार मिले। और आपकी वही ख्वाहिशें पूरी हों जो पॉजिटिव हों, जो आपके लिए इन फ्यूचर सही हों। जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी पूरी ना हो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक है और हमें नहीं लगता कि ये किसी को भी स्किप करना चाहिए। ये हर एक इंसान को देखना चाहिए कि आपने धरती पर आने से पहले ईश्वर से वो कौन सा वादा किया था, अपने गॉड से कौन सा प्रॉमिस किया था कि आप धरती पर जाकर क्या करेंगे। हम सब अपने ईश्वर से एक प्रॉमिस करके आते हैं, लेकिन जैसे ही हम धरती पे कदम रखते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं 3-4 साल तक हमें अपना प्रॉमिस याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, इस दुनिया की हवा लगने लगती है, हम धीरे धीरे गॉड से किया हुआ प्रॉमिस भूलने लगते हैं। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि आपने अपने गॉड से क्या प्रॉमिस किया था कि आप धरती पर जाकर क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक ऑप्शन चूज़ करना है। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो आपने चूज़ किया हो वही आपके लिए ठीक हो सकता है दूसरे में आपके लिए कोई मैसेज हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपने इस धरती पर आने से पहले ईश्वर से कौन सा प्रॉमिस किया था, परमात्मा से कौन सा वादा किया था, अपने गॉड से, अपने एंजल से कैसा प्रॉमिस करके आए थे आप कि आप इस धरती पर आकर क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, जो आप धरती पर आकर भूल गए हैं। अभी हम इस रीडिंग में यही जानेंगे कि आप अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं या नहीं पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है। आप लगभग अपने सभी वादे पूरे कर रहे हैं। आप एक बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, लेकिन आप अपने कुछ वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। जानते हैं वो कौन से वादे हैं? आपने धरती पर आने से पहले ईश्वर से सबसे पहला प्रॉमिस कौन सा किया था, हम बताएं? आपने ये प्रॉमिस किया था कि जब मैं धरती पर जाऊंगा तो फिर मैं इतना गुस्सा नहीं करूंगा, मैं इतना रूड बिहेव नहीं करूंगा किसी से, और ना मैं कभी किसी की बातों में आऊँगा। मैं अपना सोल पर्पस हमेशा याद रखूँगा और अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करूँगा। आप हमेशा समझदारी के साथ रिश्तों को निभाएंगे और अपनी ज़िंदगी में आप बैलेंस क्रिएट करेंगे। कैसा बैलेंस? अपना करियर और अपना प्यार, अपना परिवार और अपना करियर, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस लेकर रखेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जितने लोग भी हमें यहाँ सुनने आते हैं उनमें से पता नहीं कितने लोग स्पिरिचुअल हैं, कितने लोग नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में 3 तरह के बैलेंस होना चाहिए। हमें ईश्वर को भी उतना ही टाइम देना चाहिए, अपने प्यार के लिए भी उतना ही टाइम होना चाहिए, करियर के लिए भी उतना ही टाइम होना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट होता है। अब देखिए, करियर को आपने पूरा टाइम दे दिया, अपने प्यार को भी टाइम दे दिया, लेकिन आप ईश्वर को, गॉड को टाइम देना भूल जाते हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। जब आप लाइट से दूर होंगे तो अंधेरा तो पीछे आएगा ना, आप अंधेरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब आप लाइट से दूर जाते हैं तो फिर अंधेरे को मिल जाता है मौका, नेगेटिविटी को, डेविल एनर्जी को मिल जाता है मौका, और तभी वो हमारी ज़िंदगी में आके विघ्न उत्पन्न करते हैं। आप जब गुस्सा होते हैं तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। आप दिल के बुरे इंसान नहीं हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और हम आपको बताएं, आपने गॉड से जितने प्रॉमिस किए थे,
आप उसमें से 70% प्रॉमिस पूरे कर रहे हैं। हमने कहा ना, आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं। कितनी खुशी की बात है कि आपको अपने इतने सारे प्रॉमिस कम से कम याद तो हैं। कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं। और आप डिवाइन सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, इसीलिए ईश्वर भी आपसे खुश रहते हैं। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तब आप अपना आपा खो देते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आपके ऊपर डेविल एनर्जी हावी हो जाती है। उस वक्त आप किसी की भी नहीं सुनते हैं, और डेविल एनर्जी हावी होते ही सब कुछ खराब होने लगता है। आपने ईश्वर से प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा साहस के साथ जिएंगे, बिल्कुल निडर होकर जिएंगे, आप कभी भी गलत के सामने नहीं झुकेंगे। आप बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं। आपने कहा था कि आप नेचर को प्यार करेंगे, इस प्रकृति को आप उतना ही प्यार देंगे जितना आप अपने परिवार को प्यार देते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं। आपने ईश्वर से ये भी प्रॉमिस किया था कि आप कभी होपलेस नहीं होंगे, किसी भी सिचुएशन में आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और ये भी आप कर रहे हैं। वही तो हमने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने ये भी कहा था कि मैं अपने परिवार और प्यार के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी, आध्यात्मिक जीवन को भी समय दूंगा। आप उसे भी समय देते हैं, समझदारी के साथ लोगों को समझते हैं और समझाते हैं। आप लोगों को कभी डिमोटिवेट नहीं करते, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। तो ये भी आपने प्रॉमिस किया था। आप लगभग अपने सारे प्रॉमिस पूरे कर रहे हैं। तभी हमने कहा ना कि आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप अपने सारे प्रॉमिस पूरे कर रहे हैं। आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से, आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी आपके डिज़ायर हैं, वो आप अपनी समझ के हिसाब से आगे बढ़ते हैं उन्हें लेकर, कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है। आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते। आपके अंदर हमेशा एक होप बनी रहती है। आपने ये प्रॉमिस किया था, और बहुत अच्छी बात है कि आप ये पूरा कर रहे हैं। आप लोगों के प्रति बहुत केयरिंग हैं, बहुत केयरिंग है। आप लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे कि ना, अगर आपको पता चल गया कि इस इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप तुरंत उसकी हेल्प करेंगे। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो आप अपना भी शेयर कर सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं, और आपने ईश्वर से यही सारे प्रॉमिसेस किए थे। लेकिन इस वक्त आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस चल रही है। इम्बैलेंस चल रही है कैसे? अभी आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, या आप किसी को छोड़कर जाना चाहते हैं, तो ऐसा ईश्वर चाहते हैं। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप उनसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये इंसान आपसे झूठ बोलता है, ये इंसान आपको चीट कर रहा है, इसलिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। या फिर यूँ कहिए कि आपका जो पार्टनर है उसने इस रिश्ते से मूव ऑन कर दिया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, इसलिए इस वक्त आप बहुत पेन में हैं, बहुत दर्द में हैं, क्योंकि आपने उससे झगड़ा कर लिया है, आपने उसको खरी खोटी सुना दी है। तो देखिए, हमारी एडवाइस क्या है और एंजल्स की एडवाइस क्या है, कि अगर आप लोग मैरिड हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वाकई आपको धोखा दे रहे हैं, तो आप मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है। और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उन्हें चीट कर रहे हैं, तो भी आप मूव ऑन कर लीजिए। लेकिन उसके बारे में मत सोचिए, उसके बारे में मत सोचिए, अपने करियर पर फोकस करिए। आपने गॉड से प्रॉमिस किया था कि आप अपनी लव लाइफ में भी उतना ही बैलेंस क्रिएट करके रखेंगे, और आप अपने करियर में भी उतना ही ध्यान देंगे, उतना ही फोकस आप अपने करियर पर भी करेंगे जितना आप अपने प्यार पर करते हैं। लेकिन आपका फोकस इस वक्त सिर्फ अपने प्यार पर है, ना कि करियर पर। अगर करियर पर फोकस है तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर नहीं है तो गॉड कह रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में ना सोचकर, थर्ड पार्टी के बारे में ना सोचकर अपने करियर पर फोकस करिए। हम देखते हैं कि कुछ लोग, अक्सर लोग ऐसी रीडिंग्स देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं। क्या करना है आपको ये देखकर? अगर आपने मूव ऑन कर दिया है तो आप क्यों पीछे देख रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं? बिल्कुल नॉनसेंस क्यों हो रहे हैं आप? आपका अपना कोई सेंस है या नहीं, ये देखने में आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप अपने करियर पर फोकस करिए, उसे कुछ करके दिखाइए, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करिए, ना कि वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, वो उसके साथ क्या कर रहा है, इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। गॉड इस बात के लिए आपसे नाराज़ होते हैं कि आपको ये सब नहीं करना है। आप उनके इतने प्यारे बच्चे हो, आप इतने समझदार हो। आप अपना सोल पर्पस याद करिए। आपका सोल पर्पस है मैच्योरिटी के साथ जीना, और ये बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है कि आप अपने पार्टनर पर नज़र रखें कि वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है। हमें क्या मतलब वो थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करिए, अपने परिवार को लेकर, अपने करियर को लेकर उसमें फोकस करिए, उसमें बैलेंस क्रिएट करिए। अगर उसने आना होगा तो वो आ जाएगा, अगर उसके अंदर प्यार होगा तो। और अगर प्यार नहीं है तो ऐसे इंसान की फिर क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में, चाहे वो कोई भी हो। और इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है, तो आपको मैच्योरिटी से काम लेना है और मेडिटेशन डेली करना है, ऐसा गॉड बोल रहे हैं। ठीक है, आपको पता चल गया ना कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपने क्या वादा किया था इस धरती पर आने से पहले। आपने ये वादा किया था कि आप मैच्योरिटी के साथ जिएंगे, आप किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे तो बिना बात का गुस्सा नहीं करेंगे, उसमें एक रीज़न होगा। ठीक है, और किसी की भी बातों में नहीं आएंगे, किसी की भी बातों में नहीं आएंगे। आपके ज़िंदगी में डेविल एनर्जी है, मेडिटेशन करके उसे रिमूव करेंगे और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करेंगे। ये आपने प्रॉमिस किया था, ना कि ये प्रॉमिस किया था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं आप ये देखेंगे, ये सुनेंगे। आपका फोकस थर्ड पार्टी पर होगा। अगर आपका रिश्ता आपको तकलीफ़ दे रहा है, अगर आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं है, तो हम कहते हैं आप भी मूव ऑन कर लीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करिए। अगर प्यार होगा, अगर वो इंसान आपका होगा तो वो ज़रूर आएगा, और अगर वो आपका नहीं होगा तो वो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ईश्वर के फैसले पर विश्वास करना सीखिए, वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपने इस धरती पर आने से पहले ईश्वर से कौन सा वादा किया था, एंजल से, गॉड से कौन सा प्रॉमिस किया था कि आप धरती पर जाकर हमेशा उस बात को याद रखेंगे, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। वो कौन सी गलती है जो आपने पहले की थी पिछले जन्म में, जिसकी सीख से आपने ईश्वर से कहा था कि जो गलती मैं इस जन्म में कर चुका हूँ वो गलती अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। वो कौन सी गलती है, वो कौन सा प्रॉमिस है जो आपने ईश्वर से कहा था, आपका सोल पर्पस क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहला आपका सोल पर्पस ये है कि आप कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। आपने ये प्रॉमिस किया था ईश्वर से कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे मेरे अपने ही क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा सच का साथ दूंगा, मैं हमेशा न्याय करूंगा, मैं कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं करूंगा। जो सच है उसे ही सच कहूँगा, जो गलत है उसे ही गलत कहूँगा। और आप कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे, दूसरों के वाद विवाद में आप कभी नहीं उलझेंगे, और आप समाज के बंधनों में फंसकर कभी भी गलत डिसीज़न नहीं लेंगे। आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि समाज क्या कहेगा, आप वही करेंगे जो सही होगा। आपने ये प्रॉमिस किया था ईश्वर से। अब
चलिए हम देखते हैं कि आप अपना कौन कौन सा प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं और कौन सा प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हैं कि पिछले जन्म में भी आप अपनी फीलिंग्स, आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते थे और इस जन्म में भी आप वही कर रहे हैं। इस जन्म में भी आप वही कर रहे हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो आपका सम्मान घट जाएगा। ऐसा लगता है आपको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिनसे प्यार करते हैं आप उनसे भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, उनसे भी अपनी ज़िंदगी की कोई बात शेयर नहीं करते हैं। इसीलिए आपके रिश्ते में गलतफहमियां हो रही हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप अपनी फीलिंग शेयर करना शुरू करिए, और अगर आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे तो आप अंदर ही अंदर ऐसे घुटते रहेंगे और आपके रिश्तों में दरार भी पड़ जाएगी। ये आप पहले पूर्व जन्म में भी करते थे और आप इस जन्म में भी करते हैं। ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करना है और आपको हमेशा अपनी इनर वॉइस सुननी है, लेकिन आप अपनी इनर वॉइस सुनते नहीं हैं। आप अपनी इनर वॉइस नहीं सुनते हैं। आपके पास जो पावर्स हैं आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप भूल चुके हैं कि आप क्या हैं। बस आप घबरा जाते हैं कभी कभी। आपको लगता है कि सब छोड़ दो, तो छोड़ने से कुछ नहीं होगा। मुसीबत से भागने से बेहतर है उसका सामना किया जाए। अगर आप मुसीबत से भागेंगे कहाँ तक भाग कर जाएंगे? कहाँ तक भाग कर जाएंगे? मुसीबत हमेशा आपके पीछे पीछे आएगी। आप एक बार उसका सामना करिए, मुसीबत हट जाएगी अपने आप। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बर्डन है तो वो बर्डन भी धीरे से ख़त्म हो जाएगा। कब ख़त्म होगा? जब आप अपनी इनर वॉइस सुनेंगे तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। आप पहले झगड़ा कर लेते हैं और फिर आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते किसी से, और फिर दूर खड़े होकर देखते हैं कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप ये करने थोड़ी ना आए हैं। आप अपने पावर्स को समझिए, आप अपने टैलेंट को समझिए। आपको एक स्पिरिचुअल सोल है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को जानिए। आप जैसे हो रहे हैं अभी आपको लगता है कि बहुत बंधन है आपकी ज़िंदगी में, आप नैतिकता में बहुत बंधे हुए हैं। आप समाज के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? आप समाज के बारे में सोचेंगे तो आपका करियर और आपका परिवार दोनों बिखर जाएगा। आप इतना मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। आप वो सोचिए जो आपके लिए सही है। और आपको सही कैसे पता चलेगा? अपने इनर वॉइस सुन के पता चलेगा। मेन सोल पर्पस आपका ये है कि आपको हमेशा जस्टिस पर ध्यान देना है। कुछ भी हो जाए, कोई जैसे कि कहते हैं ना कि कभी कभी अगर कोई अपना इंसान हो वो गलत कर रहा है तो आपको लगता है कि अरे ये तो मेरा अपना है, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई। इतना नहीं, आपको हमेशा न्याय करना है, आपको हमेशा जस्टिस करना है। आपने पूर्व जन्म में एक जस्टिस नहीं किया था। आप दूसरों की बात में फंस के आपने एक गलत डिसीज़न लिया था और वो गलत डिसीज़न आपके लिए बहुत महंगा पड़ा था। आपने गॉड से प्रॉमिस किया कि आप कभी भी गलत डिसीज़न नहीं लेंगे, आप सही डिसीज़न लेंगे और जो भी बात है आप खुलकर बात करेंगे। आप उसे अपने अंदर नहीं रखेंगे। वो अपनी फीलिंग शेयर करनी है। आप जिनसे प्यार करते हैं आपको उनसे बताना है कि आप उनसे प्यार करते हैं। हमें पता है आप बहुत जल्दी एक्शन भी लेते हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप एक्शन लेते हैं, फिर आप दुखी हो जाते हैं, आप झगड़ा बहुत जल्दी करते हैं। ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल शांत होकर डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके झगड़े में इन्वॉल्व होना है और किसके झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना है, कौन सी काम की बात है, कौन सी बात काम की नहीं है। और मस्त रहना है, मस्ती में रहना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। जितना आप सोच रहे हैं ना, इतना सोचेंगे तो ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। और आप एक कहते हैं ना मैच्योर सोल, आप एक मैच्योर सोल हैं, प्योर सोल है, आप एक ओल्ड सोल हैं। तो आप अपनी उस समझदारी से ज़िंदगी को जीना शुरू करिए, ठीक है? कभी भी अपनों के कारण गलत डिसीज़न नहीं लेना है, गलत फैसला नहीं करना है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है,
ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।